गांव की कहानी पार्ट 2। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब एसके को पता चला कि अब सुमन कोचिंग नहीं आएगी तो उसने भी कोचिंग जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से एसके हमेशा उदास रहने लगा। न उसका मन पढ़ाई में लगता था और न ही घर के कामों में। वो हर समय बस यही सोचता रहता था, क्या मैं सुमन से फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं। इन्हीं ख्यालों में डूबकर एसके धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगा। उसकी हालत देखकर घर वालों को भी चिंता होने लगी कि आखिर पिछले कुछ दिनों में एसके को क्या हो गया है। घर वालों ने उससे कई बार पूछा भी, लेकिन एसके ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके दिल की बात सिर्फ सुमन ही समझ सकती थी। कुछ दिन बाद एसके ने हिम्मत करके सुमन की एक सहेली को कॉल किया और बोला, प्लीज मेरी बात सुमन से करवा दो। सुमन की सहेली ने कहा, मैं कोशिश करती हूं, अगर बात हो गई तो आपको बता दूंगी। अगले ही दिन सुमन की सहेली ने एसके और सुमन की बात करवा दी। जैसे ही सुमन की आवाज एसके ने सुनी, दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर सुमन ने धीरे से कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। ये सुनकर एसके भी भावुक हो गया और बोला, मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे यहां से भाग जाएंगे। एसके ने सुमन से कहा, तुम अपने जरूरी कपड़े पैक कर लेना, कल रात 11 बजे घर के बाहर मिलना, फिर हम दोनों यहां से दूर चले जाएंगे। सुमन ने भी हाँ कह दी और कॉल कट हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों सच में भाग पाएंगे या उनके रास्ते में कोई बड़ी मुश्किल आएगी? यह जानने के लिए इंतजार करें। गांव की कहानी पार्ट 3।